नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में जैसा कि हमने चर्चा में जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वायदा करते हैं कि वो अपनी सारी शक्तियों को, अपने सारे वैभव को, अपने पूरे के पूरे स्वरूप को यथावत जैसा है वैसा ही बताएंगे। और उन्होंने यह कहा कि ये वही ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। इसी संदर्भ में उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि हमारा जो कुछ भी फैलाव है, रचाव है, लीला है, वैभव है, वह सबका सब दो भागों में बटा है, जिसे हम परा प्रकृति कह सकते हैं और अपरा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति जो हमें अनुभव में आता है और परा प्रकृति जो हमें अनुभव में नहीं आ पाता, न ज्ञानेंद्रियों से और न कर्मेंद्रियों से। और मैं इन्हीं दोनों शक्तियों का योग हूं। अपरा शक्ति के बारे में बताया कि ये 8 प्रकार की होती हैं। 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की अष्टधा ही अष्ट प्रकृति है, जिसे अपरा शक्ति भी बोलते हैं। और परा तो परा ही है, जो जीव स्वरूप है, मूल वही है, सोर्स वही है जीवन का। तो जो अपरा दिखता है वो अप्रकट का ही प्रकटीकरण है। जो परा है, जो ईश्वर का सोर्स है, उसका ही प्रकटीकरण है ये अपरा सत्ता। अगर परा ना हो तो ये अपरा भी नहीं होती। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि पेड़ में लगा फल ही असली सही है, यही मुख्य है, तो वह भूल करेगा। क्योंकि फल जो है वो बिना डाल के नहीं होगा, बिना शाखा के नहीं होगा, और शाखा बिना जड़ के नहीं होगी। तो जो फल है उसका जो सोर्स है वो जड़ है। ऐसे ही जो अपरा प्रकृति है उसका जो सोर्स है वो परा प्रकृति ही है, जो अदृश्य है, जो अनुभव में नहीं आती। तो उसी से ये अपरा शक्ति या सत्ता प्रादुर्भूत हुई है। और जो ईश्वर है, जो परम शक्ति है, वो इस परा अपरा का योग है। अगर कोई ये कहे कि जो अपरा है वही सत्य है तो वो गलत है। और अगर कोई कहता है कि अपरा नहीं परा, जो परे है वही सत्य है, वो भी गलत है। दोनों गलत है। एक्चुअली जो परम सत्य है उस परा अपरा का योग है। इसीलिए इस अध्याय का नाम योग रखा है, ज्ञान विज्ञान। जो परम सत्ता है वह परा और अपरा का योग है, ऐसा मान लेना ज्ञान है। और इसका अनुभव कर लेना या जान लेना ही विज्ञान है। और जो इस विज्ञान को जान लेता है वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही भक्त है, वही ईश्वर का स्वरूप है। और इसीलिए योग रखा गया, जोड़ है ज्ञान और विज्ञान का, परा और सत्ता का, अपरा का, एकला नहीं है। इसीलिए बड़ा अद्भुत शब्द है अद्वैत, जो दो नहीं है, एक कहा जा सकता है। एक इसलिए नहीं कहा कि दो ही है, लेकिन वो एक जैसे ही भासते हैं, या जो एक है वो दो जैसा भासता है। विज्ञान भी कहता है कि अगर हम पदार्थ को तोड़ें और तोड़ते चले जाएं तो अंत में क्या होता है, क्वांटा आता है। और एक स्थिति ऐसी आती कि जो बचता है वह न ऊर्जा होती है और न ही पदार्थ होता है। आप उसको न जड़ कह सकते हैं और न चेतन कह सकते हैं। ऐसे ही जो जड़ भी है और जो चेतन भी है, जो जड़ और चेतन का योग भी है,
उसी को परम सत्ता कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। इसीलिए योग कहा गया है। अब आइए, अब हम श्लोक को देखते हैं। लेकिन श्लोक को देखने के पहले एक बात और जान लें कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र उन लोगों के लिए है जिन्हें उस परम सत्ता का अनुभव नहीं हुआ है और जो मान भी नहीं पा रहे हैं कि यह परा और अपरा का योग है। ये उनके लिए है, सिर्फ समझाने के लिए एक कोशिश पर है कि एक आइडिया लग जाए कि वह परम या संपूर्ण सत्ता कैसी है, क्या है। बाकी और कुछ नहीं इस सूत्र से पता लगता है, सिर्फ एक इशारा भर होता है। उस परम सत्ता का तो सिर्फ दर्शन करना होता है। इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। तो जब तक आप मन बुद्धि चित्त के पार जा करके उस परम सत्ता का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ एक आइडिया भर जरूर हो सकता है, लेकिन कई बार वो आइडियाज या जो विचार, जो भाव जिससे वो बताए जाते हैं, उससे बात क्लियर नहीं होती, बहुत कंफ्यूजन भी बढ़ जाता है। तो धर्म में, किताबों में जो उस परम सत्ता के बारे में लिखा गया है, इसीलिए कंफ्यूजन पैदा कर पाते हैं, क्योंकि शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और शब्द में आते ही वो परम सत्ता छूट जाती है, असली हिस्सा छूट जाता है, क्योंकि जो परम वो अनुभव में आता ही नहीं है। खैर, तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं। आज श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है, मत्ता परतरम नाम के चिंतस तनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मत्तः परतरम, मत्ता मतलब मेरे, परतरम मतलब सिवाय, मत्ता मेरे सिवाय, नान्य अत्किंचिदस्ति धनंजय। तो हे धनंजय, मेरे सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है, मेरे सिवाय जगत का कोई दूसरा किंचित मात्र भी कारण या कार्य नहीं है। ना अस्ति, अस्ति माने होना, मणिगणा जैसे कि सूत्रे इव इदम सर्वम मयि प्रीतम, जैसे माला में मणियाँ दिखती हैं, लेकिन वे मणियाँ एक धागे में पिरोई होती हैं। तो जैसे माले की मणियाँ दिखती हैं और धागा नहीं दिखता है, ठीक इसी प्रकार से संसार तो दिखता है लेकिन मैं नहीं दिखता हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, इतना सुंदर दृष्टांत और कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत सहज और सरल शब्दों में एक सटीक बात कही है कि जो ईश्वर है, जो परम सत्ता है, ठीक माले में या मनकों में पिरोए गए धागे की तरह है। मन के तो दिखते हैं, धागा नहीं दिखता है। तो जो मूल है, जो सोर्स है, वो नहीं दिखता है, वह छुपा रह जाता है। तो जो ईश्वर है वो अपरा सत्ता में भी छुपा है और परा तो परा है ही है, उसमें तो है ही है। तो अगर कोई ये कहे कि जो दिखता है, जो अनुभव में आ रहा है, सिर्फ वही सत्य है, या गलत होगा। और जो कहे कि जो अनुभव में नहीं आया सिर्फ वही सत्य है, वो भी उतना ही गलत होगा। तो सत्य क्या है? माला भी सत्य है और धागा भी सत्य है। परम सत्य क्या है कि जो माला है वो और धागा जो है दोनों एक ही है। तो माले का अस्तित्व मणियों और धागों का योग है। जैसे माले का अस्तित्व, माला का अस्तित्व मणियों और धागे का योग है, वैसे ही वह जो ईश्वर है परासत्ता और अपरासत्ता का योग है, परा ही कारण है। तो जैसे धागा ही माले का कारण बनता है, दिखता नहीं। अगर सिर्फ धागा हो तो सिर्फ धागे की भी माला बन सकती है, लेकिन वो मणियों की माला नहीं कहलाएगी। लिहाजा तो कहते हैं जो सोर्स है, ओरिजिन है, वह परा ही है, उसी से अपरासत्ता बनती है। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, धनंजय क्यों कह रहे हैं? धनंजय सिर्फ इसलिए कहते हैं कि धनंजय का मतलब जो बहुत धनी हो। तो यहाँ धन का तात्पर्य पैसे रुपए से नहीं है, अनुभव
कि हे अर्जुन, तू अनुभव से और ज्ञान से बहुत धनी है, तेरे पास अपार अनुभव है, तो तू ये जान, ये समझ, और ये जो ज्ञान है ये भी सबसे बड़ा धन है जो मैं तुझे दे रहा हूं। तो मित्रों, ये थी 7वें अध्याय के 7वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा भावार्थ पर। तो आज हमने क्या जाना इस सूत्र में कि जो परम सत्ता है वो परा और अपरा का योग होता है, जैसे माड़ी की माला में धागा और मनके, बस ऐसे ही। तो मित्रों, इस परम सत्ता का अनुभव ध्यान में उतर करके ही, मन और बुद्धि के पार जा करके ही हम अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ पुस्तक में पढ़ के, सिर्फ प्रवचन सुन करके, सिर्फ मनन चिंतन करके उसको नहीं अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कई रास्ते हैं। ज्ञान का रास्ता है, निष्काम कर्म योग का रास्ता है, भक्ति योग का रास्ता है। लेकिन फिलहाल भक्ति योग की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण कि जो भक्ति के मार्ग में चलता है, यानी मुझको ही सब कुछ जान लेता है, मुझको ही साधन मानता है, मुझको ही साध्य मानता है, मुझको ही सर्वज्ञ मानता है, सिर्फ मुझको ही भजता है और मेरे ही शरण होता है, सिर्फ उसी को मैं यह परम और वही रूप में अनुभव हो पाता हूँ। वरना हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्ध होता है और फिर हजारों हजार सिद्धों में कोई मुझको तत्व से जान पाता है। इसमें हजारों और लाखों जन्म भी लग जाते हैं। तो हे अर्जुन, तू मेरी बात मान, तू मेरे शरण में आया है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा रिश्तेदार भी है, तू मेरा प्रिय भी है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी है सारा पसारा वो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। उसको नाम कुछ भी दे दो, परा दो, अपरा दो, जड़ दो, चेतन दो, अद्वैत दो, अल्लाह दो, ईश्वर दो, क्राइस्ट दो, कुछ पैगंबर दो, कुछ भी दो, हूँ मैं दोनों सत्ताओं का योग, जिसे जाना नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो मित्रों, अब अगले श्लोक पे चर्चा हम कल करेंगे कि इस ज्ञान और विज्ञान योग नामक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अपने प्रिय सखा को क्या बतलाते हैं। मित्रों, फिर मैं आज यहीं आपसे आज्ञा चाहूँगा। कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, एक नई चर्चा के साथ, एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।